जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हमारा मूड मिजाज सब कुछ स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। सर्दियाँ खाने के लिहाज से तो बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे गर्म चाय, उबले अंडे, मूंगफली, सरसों का साग, मकई की रोटी, ड्राई फ्रूट और जो गाजर का हलवा। बहुत दिल करता है ये सब चीज़ें खाने का और बनाने को भी। लेकिन जब बात आ जाती है ना काम की, तो सोचा जाए तो फिर हाथ पाँव ऐसे लगता है ठर गए हैं, ठंडे हो गए हैं, मानो किसी काम को करने को दिल ही नहीं चाहता। बस दिल चाहता है कि गैस के आगे बैठे रहें, लिहाफों में घुसे मोबाइल देखते रहें, या फिर हम मज़े मज़े की ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली वगैरह खाते रहें, या बस फिर नींदें पूरी करते रहें। मुझे लगता है कि जो बारिशें इस टाइम हो रही हैं ना, वो ये पैगाम दे रही हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और सर्दियाँ बहुत ज़ोरों शोर की पड़ने वाली हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मैंने अचार मंगवाया था बाज़ार से और कुछ भी मेरे दोस्त मुझे सेंड किया हुआ था टेस्ट करने के लिए, बहुत मज़े का था। ऑयल इसमें ज़्यादा था, मैंने कहा इकट्ठा कर लूँ इस जगह। और यहाँ पे मैं रूटीन वर्क कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे रायता बन रहा है और रायते के साथ मैंने बनाए हुए आलू मटर वाले चावल। आलू मटर वाले चावलों का ग्रीन रायता ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये काम भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो बात चल रही थी कि जैसे आजकल जो है ना गर्मियाँ हमें मतलब बाय बाय कह रही हैं, जाने का कह रही हैं। और एक बात आपने नोट की होगी कि जब गर्मी की आखिरी झलक चल रही होती है ना, तो बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो करने वाले होते हैं, जो कि हमने किसी बदलते मौसम के होने से पहले ही करने होते हैं। मौसम को वेलकम करने के लिए सर्दियों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आज संडे है तो मैंने सोच लिया, कल ही सोच लिया था कि मैंने आज क्या क्या काम करने हैं। तो जैसे सुबह से ही ना मौसम ज़रा ठंडा होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। एक बात का ख्याल रखें कि जब भी मौसम में तब्दीली आए ना, तो बच्चे बड़े सब बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका मुनासिब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे आज मैंने सोचा है कि आज मैं क्या क्या काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद ना फिर मैंने मशीन लगानी है। तो मशीन मेरा वो काम होता है कि इधर नाश्ता बन रहा होता है, इधर मशीन लगी हुई होती है, ताकि मैं 2 in 1 काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे काम जल्दी जल्दी करने की आदत है। तो बस ये मेरा व्लॉग है एक दिन पहले का। ये रात को मैंने बनाए थे मटर वाले राइस और उसके साथ ग्रीन रायता बनाया था, और उससे अगले दिन का है व्लॉग। तो आपको पता ही कि मैं 1 दिन या 2 दिन बाद व्लॉग लेकर आती हूँ, जिसमें ना 1-2 दिन की रूटीन ही शेयर करती हूँ मैं। और जो मेरे हस्बैंड है ना, तो वो जो बिरयानी हो या फिर मटर वाले चावल, तो उबले हुए अंडे पसंद करते हैं। तो लेकिन आज अंडे जो है ना वो सही तरह बन नहीं सके, गैस चली गई थी। तो बस अंडे टूटे फूटे उबले और थोड़ा से हाफ बॉयल कह सकते हैं वो हुए। तो बहरहाल माजत कर लूँगी और इंशाल्लाह खा लेंगे वो। आजकल जो मौसम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ना गर्मी है ना सर्दी है, बस ना खेस का मौसम है तो ना ही अभी कंबल और रज़ाइयों का मौसम है। बस ऐसा मौसम है कि या तो कंफर्टर ले लें या हल्का फुल्का कोई ले लें कंबल, बस सर्दी भी ना लगे गर्मी भी ना लगे। तो बस मैंने सोचा कि आज धूप अच्छी निकलेगी, तो मैं फिर ये है ना सर्दी के कपड़े जो है ना वो निकालूंगी और कंबल वगैरह भी निकाल के रखूँगी, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मौसम भी अच्छा चल रहा है तो इनको धूप लगवा लूँगी। और धूप में इतनी तेज़ी भी नहीं है, तो ये जो भारी भारी काम होते हैं ना, ये करने का मज़ा आता है। और दूसरी बात ये है कि कपड़ों की शिफ्टिंग भी आसानी से हो जाती है, गर्मी सर्दी के कपड़े भी रखे जा सकते हैं। अभी इतनी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरी सर्दियों की दूसरी तीसरी बारिश स्टार्ट होगी तो बस फिर ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी फ़ौरन से। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से तैयारी करके रखें, कपड़ों को धूप लगवाएँ, वॉश करने वाले हैं तो वॉश करें। और जैसे कि हैं कंबल हैं, कंफर्टर हैं, ब्लैंकेट है, रज़ाइयाँ हैं, लिहाफ, जो भी आप लोग घरों में लेते हैं ना, तो वो उनको धूप लगवा लें, ताकि एट ए टाइम जब कभी एकदम से सर्दी आए ना तो आपका ये काम हुआ हुआ। जैसे कि आज मैंने सोचा कि मैं अपने जितने भी कंबल ब्लैंकेट वगैरह है ना उनको मैं ड्राई क्लीन होने के लिए भेज दूँगी। लेकिन एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ मेरे दिल में ये भी है कि जो काम मैं घर में कर सकती हूँ, पैसे बचा सकती हूँ, उनमें पैसे नहीं बचाऊँगी। लेकिन कुछ जो हल्के हल्के कंबल है ना वो घर में वॉश कर लूँगी। जो भारी कंबल हैं जो मैं नहीं धो सकती, वो मैं क्या कहते हैं भेजूँगी उधर धोबी को, ताकि वो ड्राई क्लीन होके आ जाए टाइम के साथ ही। वरना अगर जैसे एकदम से सर्दी आई बारिश होगी तो फिर वो कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर मैं अगर पेटियों पे से निकालूंगी या फिर स्टोर में से निकालूंगी तो वो फिर ना धूप लगेगी तो ना ही वो वॉश हुए हुए होंगे। तो फिर बच्चों के बीमार होने का भी ख़तरा होता है, घर वालों के बीमार होने का ख़तरा होता है। और आज मैंने सोचा है कि जो जैसे कि कुछ घरों में तो एसी वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो एसी को कवर कर लें। और अगर कूलर है तो कूलर को वॉश करके साफ़ करके धूप लगवा के
और उसके अंदर अखबार के बड़े बड़े गोले रख दें ताकि नमी ना आए, जंग ना लगे उसको। हल्का हल्का अंदरूनी साइड पे, अगर प्लास्टिक है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ लोहे का काम है ना वहाँ पे ऑयल वगैरह लगा दें ताकि अगर 2-3 महीने के लिए रखा जाना है तो वो महफूज रहे, जंग ना लगे, ख़राब ना हो। उसको अच्छी तरह कवर करके, अच्छी तरह उसको कपड़ा चढ़ा के, प्लास्टिक रैप करके उसको रख दें स्टोर में या जहाँ भी आपने रखना है। और अगर एसी है तो एसी को कवर कर दें। और पंखे हैं, क्योंकि अब पंखों की ज़रूरत नहीं चलनी पड़नी, तो वो फिर पंखे रुके हुए होते हैं, गंदे होते हैं, उनको साफ़ कर लें, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी। तो इसको आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, पंखों के कवर मिल जाते हैं। अगर कवर नहीं मंगवाने हैं तो फिर आप अखबार वगैरह चढ़ा लें किसी घर में, जेंट्स की मदद से, हस्बैंड की मदद से, भाई की मदद से। अब ऐसा भी ना हो ना कि आप मेरी वीडियो देखी और आपके अंदर काम करने का जुनून स्टार्ट हो जाए कि चलो जी आपने नहीं ये वाली बातें की तो चलो हम भी अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि घर में कोई जेंट्स होना लाजमी है, कोई हेल्पर होना ज़रूरी है ताकि आप अकेले काम करें तो चोट वगैरह ना लगे, कोई संभालने वाला भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ घरों में ये होता है कि जो है ना कारपेट्स वगैरह बिछाए जाते हैं, कालीन वगैरह बिछाए जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जैसे आज सर्दियाँ हैं तो मोटे मोटे फ्लफ़ी जो कारपेट्स हैं ना वो बिछा लें। और गर्मियों में तो हल्के फुल्के कारपेट्स रग वगैरह चल जाते हैं, लेकिन आजकल जो है ना मोटे मोटे बेडशीटें वो निकाल लें और जो नीचे बिछाने वाले कवर वगैरह होते हैं, रग्स वगैरह होते हैं फर वाले, तो वो भी निकालें। बल्कि उनको धूप लगवाएं, इनको वॉश करें, जो भी मतलब पॉसिबल हो सकता है ना। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, हेल्पर की मदद से करवाना तो हेल्पर की मदद से करवा लें। या फिर क्या कहते हैं, अगर जैसे कि कोई धोबी वगैरह हाइड करना है तो उसके साथ भी काम हो सकता है कि उसकी मदद से आप ये सारे काम वॉश करवा सकती हैं। अब जैसे कि आज संडे है तो ये मैंने कल का काम प्लान किया हुआ था कि मैंने ये काम करना है। रूटीन वर्क तो करना ही है, वो तो किसी सूरत स्किप नहीं ना हो सकता। लेकिन जो होते हैं ना बड़े बड़े काम, हैवी काम होते हैं, उनको एक दिन पहले प्लान करना होता है। जैसे कि मैं कर लेती हूँ, आप भी किया अगर, तो उससे ये होता है कि हम जिसकी हम हेल्प लेनी थी, मदद लेनी थी, तो उनको भी हम बता सकते हैं। घर की सेटिंग, जो घर के काम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो उसके मुताबिक भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, कुछ मेरी बहनों की आदत होती है कि वो ना सोचती बहुत ज़्यादा है कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। जब कोई काम इंसान अहद कर लेता है ना तो बस अपने अंदर ना एक ताकत ले आया करें, एक हिम्मत लेके आया करें कि बस अब ना सर्दी ना गर्मी ना थकावट ना सुस्ती कुछ नहीं देखना, मैंने बस काम करना है। तो बस ये तो दिल चाह रहा होता है कि चलो जी मौसम ज़रा ठंडा स्टार्ट हो गया, हम बैठे रहें, गर्म गर्म सूप पी लें, मूँगफलियाँ खा लें। तो खैर अभी इतना मौसम तो नहीं ठंडा स्टार्ट हुआ, लेकिन काफ़ी इलाकों में जो ना ऐसा ही मौसम स्टार्ट हो चुका है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे ऐसा ही मौसम स्टार्ट हो चुका है कि वहाँ पे गरम गरम चाय, सूप, मूंगफली और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोगों के स्टार्ट हो गए, घरों में भी खाने शुरू हो गए और सेल होना भी शुरू हो गए। तो हम तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो हर मौसम को एंजॉय करते हैं और हम हर मौसम के आने से पहले ना उसकी तैयारियाँ भी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ के हम सारे मौसम देखते हैं। और फिर मौसम जो आप है ना, आपको पता है इंसान की तबीयत पर, मिजाज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मौसमों के मुताबिक ना ख़ुद को ढाल लेते हैं और बड़ी जल्दी ना ख़ुद को चेंज कर लेते हैं। आज मैंने क्या करना है कि आज वैसे मेरे घर में पता क्या होता है, गर्मियों में मैं गर्मियाँ जो इतनी ज़्यादा चारपाइयों पे गुजरती है, बेड पे नहीं लेटा जाता, मैट्रेस इतना गर्म हो जाता है ना कि बस वो काट खाने को दौड़ रहा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि गर्मियाँ जाए वो चारपाइयों पे गुजरें और सर्दियाँ है ना तो वो फिर बेडरूम में आसानी से गुजर जाती है। लेकिन एक सजेशन आपको दूंगी कि जिनके बेडरूम बड़े हैं तो और उनके घर में कमरे भी ज़्यादा हैं तो वो कोशिश करें कि छोटे कमरों में अपने बेडरूम शिफ्ट कर लें, क्योंकि